तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपको प्रारंभिक संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग करते हुए आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना बताऊंगा। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको 5 पार्टों में गुणनफल, व्युत्क्रम भी बता दिया था 2x2 के लिए, और इनवर्स, मतलब इनवर्स तो ये है, व्युत्क्रम, गुणनफल, जोड़ना और घटाना भी समझ सकते हैं। तो ये सब चीजों मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बता दी है, और ये सब अगर आपने नहीं देखी तो आई टेप में जाके देख लेना। तो आज मैं 3x3 का व्युत्क्रम ज्ञात करके दिखाऊंगा। तो इसमें क्वेश्चन दिया है, एग्जाम प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा आव्यूह A is equal to 0 1 2 1 2 3 3 1 1 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, अभी फिर बता देता हूँ थोड़ा सा, कि a इज इक्वल टू ए आई। कभी भी आप आव्यूह का गुणा ऐसी आई वाले आव्यूह के साथ करोगे तो उसका मान हमेशा a ही रहेगा, मतलब वही रहेगा, इसलिए उसका मान कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए हम लोग ये लिख सकते हैं कि हल a इज इक्वल टू ए आई के प्रयोग से, ये आप चाहो तो लिख सकते हो ना, यहाँ भी चल जाएगा। तो देखो, अब ए हमको पता है, बस हमको ये ए इनवर्स ज्ञात करना है, ठीक है। ए हमको दिया हुआ है 1 2 3 3 1 1। और हाँ, इसमें जो कॉलम है ना, उसमें आप ऑपरेशन नहीं लगा सकते, केवल आप रो में ऑपरेशन लगा सकते हो, इसलिए आपको केवल ये ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे इसको निकालना है। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि आपको ये तीनों लाइन में 1 लाना है, फिर इसको पक्षांतर कर देंगे तो हमको अपना मान मिल जाएगा। तो देखो, सीधी सी बात है, आपको यहाँ पर पहले 1 लाओ, फिर इस दोनों कॉलम को 0 करो, फिर यहाँ पर 1 लाओ, मतलब हाँ, इस कॉलम को 0 करो, फिर यहाँ पर 1 लाओ, फिर इस कॉलम को, इसको छोड़कर इन दोनों को 0 करो, फिर यहाँ पर 1 लाओ, और फिर इनको 0 करो। तो चलो करके देखते हैं। सबसे पहले तो भाई मेरे को पता है कि अगर मैं इससे पलटूंगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और ये यहाँ पर 1 आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 1 है, लेकिन ये यहाँ पर 1 आ रहा है, इसलिए मैं इसको जरूर पलटूंगा। तो लिख सकते हैं कि संक्रिया पहले लिखना, हर बार संक्रिया लिखना जरूरी है। संक्रिया R1 R2, जरूरी नहीं है, कई बार 1 भी नहीं आता, कुछ भी कर लो। यहाँ पर 1 नहीं आता, तब क्या करना है, भाग कर देना है सीधा। जैसे यहाँ पर 5 होता तो 5 का भाग कर देते, मतलब रो 1 में 1/5 का भाग करने पर ये लिख सकते हो, ठीक है। तो अब इसको पलट देते हैं, सीधा बात है। 1 2 3 0 1 2 3 1 1। अब यहाँ पर भी पलटेगा। मैं यहाँ इससे को क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो मेरे को चाहिए ए इनवर्स, और जब ये आई हो जाएगा तब मैं इसको इधर पलटूंगा ना, तो ये जो है ए इनवर्स के रूप में हमको एक आव्यूह प्राप्त होगा, वही आव्यूह हमारा ए इनवर्स होगा। तो 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1। तो अब देखो, हमको क्या करना था, ये वाली चीज 0 लाना था, लेकिन ये तो ऑलरेडी 0 है, तो इसको मत करना कुछ। अब यहां पर करते हैं, तो संक्रिया R3 में R3 माइनस 3R1, क्योंकि मैं इसमें ऐसे करके घटाऊंगा तो फिर ये 0 हो जाएगा, मेरे को पता है, ठीक है। अब R31
R31, तो इसको तो वैसे का वैसा ही लिख दो। पहले ये दो रो को तो वैसे का वैसे ही लिख दो। अब इसमें पूरा इसको घटाना है, ठीक है। तो ये जो है 0 हो जाएगा पहला। दूसरा ये जो है 6 और क्या कहते हैं 6 + 1 -6 -5, और ये जो है 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -8। तो इस तरीके से ये भी हो गया। अब हमको इधर भी वही काम करना है। ये वैसे का वैसा लिखो, इसको भी वैसे का वैसा लिख दो। इसमें 0 है तो 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें 1 है तो फर्क पड़ सकता है, क्या पड़ेगा ही, और 1, क्योंकि यहाँ पर भी 0 है। अब देखो ये 0 हो गया। अब हमको इस कॉलम इस मतलब की रो में आना है, और यहाँ पर ऑलरेडी 1 है। अगर 1 नहीं होता तो हम लोग को पता है कि यहाँ पर हम लोग भाग कर देते, ठीक है। तो अब यहाँ पर करेंगे क्या, हाँ यहाँ पर लिख सकते हैं संक्रिया, पहले तो संक्रिया लिखो, संक्रिया इन दोनों को हमको 0 बनाना है। तो R1 में जो जिसमें करना रहता है उसको पहले लिखना है, ठीक है। R1 में R1 - 2R2, 2R2 करेंगे तो 0 हो गया, तथा R3 में यहाँ लिख रहा हूँ, R3 में R3 प्लस, क्योंकि ये माइनस है, हाँ ये माइनस है, इसलिए R3 + 5R2। तो इस तरीके से ये जो है ये वो भी जो है 0 हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आगे क्या आएगा उसको। पहला रो भी आप सीधे सीधे नहीं उतार सकते, क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर तो अगर सही तरीके से देखो तो यहाँ पर जो है 0 है, तो यहाँ पर मैं इसको फिर से उतार देता हूँ, क्योंकि इसमें ऐसा समझ में नहीं आएगा। 1 1 0 0 2 1 -1 3 2 -8 A 0 1 0 1 0 0 -1। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखते हैं, हाँ तो यहाँ पर पहले तो मैंने यहाँ पर संक्रिया लिख दी है, आप संक्रिया पीछे जाके देख लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पर 1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ 0 है। अब 2 - 2R है, तो यहाँ पर जो है 0 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर -1 आ जाएगा, ठीक है। उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको इस कॉलम को 0 करना था। यहाँ पर तो 1 है, और ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर क्या आता है, ये तो वैसे का वैसे ही रहता है, ठीक है। अब ये जो है प्लस हुआ है, ये -8 है ना, कितनी बार प्लस हुआ है, 3 बार 5 बार प्लस हुआ है, तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि 10 हो जाएगा। हाँ, अब हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमको इस चीज को 0 करना है, वो अब हम लोग अगली बार में करेंगे। पहले इस इधर का सॉल्व कर लेते हैं। ये दूसरा लाइन तो सेम टू सेम रहेगा, इसमें कुछ बदलाव नहीं होगी, ठीक है। अब सीधी सी बात है भाई, यहाँ पर तो -2, क्योंकि हम लोग -2 का किए थे, और यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 0 है। और तीसरा ये जो है -2, तो ये भी -2, ठीक है। अब यहाँ पर 0 नहीं 0 क्या है, +5 आएगा, और यहाँ पर तो -3 का -3 ही रहेगा, और यहाँ पर +6 हो जाएगा। तो अब देखो इसको अगर मैं इससे जोड़ दूं एक बार अगर मैं इसको इससे जोड़ दूं तो फिर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और हमको वही करना है, pहले 1 लाएंगे फिर इन दोनों को 0 कर देंगे, तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा हमको। तो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, R3 में संक्रिया लिखो, पहले संक्रिया R3 में R3 + R1, सीधी सी बात है। तो पहले लिख डालो इसको पूरा, 1 0 -1 1 नहीं 0 है 2, और यहाँ पर 0 0 1, इधर भी करना पड़ेगा 2 1 -2 1 0 1, और यहाँ पर ये जो है -1 -2 ही है ना, ये -2 है, तो ये हो जाएगा 3 2, और ये हो जाएगा +4, ठीक है। अब देखो ये भी 0 होगा। अब ये दोनों को हम लोग आराम से इसको ऐसे कर करके 0 कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे संक्रिया
संक्रिया R3 में नहीं R2 में R2 माइनस 2R3 तथा R1 में R1 प्लस R3। ठीक है, तो अब इस तरीके से हम लोगों ने ये प्राप्त कर लिया है। अब इसको सीधा सीधा हम लोग जानते हैं कि ये जो है 1 0 0 0 0 0 नहीं 1 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 0 1 करना यहाँ पर है, जो भी करना है वो थोड़ा बहुत, क्योंकि इधर का तो हमारा काम 0 हो ही गया क्योंकि इधर सब 0 हो चुका है और यहाँ पर एक लाइन में करने में 1 भी आ चुका है, तो ये आई के फॉर्म में आ चुका है। अब देखो हम लोगों ने जोड़ा है 2R माइनस, रुकना यहाँ पर 2R, हाँ ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट कॉलम को उसके साथ जोड़ा है, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। बीच का तो सेम रहेगा क्योंकि बीच में कुछ नहीं करना है, बीच में भी कुछ होगा, ये हो जाएगा। अब हम लोगों ने बीच में क्या किया है, -2R3 किया है, -2R3 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -8 और 7 लेकिन माइनस में। ठीक है, और ये तो 3 2 4 ही आया है। तो इस तरीके से तो दोस्तों यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसी प्रकार मतलब कि यहाँ पर जो है 1 आ जाएगा, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है। अब बाकी क्या टेक्निक तो आपको समझ में आ ही गया है कि आपको करना क्या है। यहाँ पर ऐसा जोड़ना नहीं है कभी भी, आपको सीधा सीधा A1/2 का यहाँ पर भाग दे देना है। मैं यहीं से बता देता हूँ, तो 1 0 -1 2 1 2 0 0 2, लेकिन ये 0 0 है। अब यहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको उसी पर बनाना पड़ेगा फिर। ठीक है, मैं उसी पर लेके चलता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर आए थे, तो करना क्या है, यहाँ पर देखो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक तो हम लोग सही चल रहे हैं, अभी तक तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ है बाकी सब चीज में। अब हमको करना क्या है, इसमें 1/2 का भाग देना है, तो संक्रिया लिखना 1/2 R3 से। तो अब इस तरीके से ये हो जाएगा 1 0 1 -1, एक सेकेंड, -1 ही है ना, -1 ही था। तो यहाँ पर 0 1 2, यहाँ पर 0 0 1। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आपको करना ही पड़ेगा 2 -1 और ये -2 0 1 0, यहाँ पर 3/2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। तो ये हो जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ पर आ चुका है, अब सीधा सीधा अब कुछ नहीं करना, वही संक्रिया लगा देना है। संक्रिया R1 में R+1, R1 में R+3 तथा R2 में R प्लस नहीं -2R3। ठीक, इधर तो हम लोग को पता है, कैलकुलेशन लगा के हमको पता चल चुका है कि इधर हम लोग को 0 0 1 0 0 प्राप्त होगा, यहाँ पर 0 1 0 प्राप्त होगा, यहाँ पर भी 0 0 1। करना उधर है क्योंकि हमको उधर नहीं पता कि उधर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो, इसको हम लोगों ने जोड़ा है, पहले रो को हम लोगों ने पूरी तरीके से जोड़ दिया है। तो ये हो जाएगा हमारा 7/3, नहीं -4 हो गया। -4 में अगर 2 जोड़ेंगे, मतलब 3 जोड़ेंगे, तो ये -1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना 2 करके जोड़े हैं, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस क्योंकि माइनस जोड़े इधर, और यहाँ पर ये हो जाएगा 0 और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, तो -4 हो जाएगा। ठीक, तो
तो ये हो जाएगा -2 माइनस मतलब 3/2 और 1 और 2। ठीक है, अब ये ना आई वाले फॉर्म में है, तो अब इधर आएगा वो ए, तो ए इनवर्स हो जाएगा और ये जो है उसका, और ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए आई इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स। मैंने यहाँ लिख दिया 2 2 0 -3 0 4 -1 2। जरूरी नहीं है कि कई बार आंसर बुक से है, कई बार अलग अलग भी आता है। तो इस तरीके से ये वाला जो आंसर है हमारा 100% राइट हो सकता है, बीच में और मिस्टेक हो, लेकिन आपको टेक्निक तो पता चली गई है किस तरीके से आपको याद करना है। वैसे वाला क्वेश्चन एग्जाम में कम आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए तो पता ही होना चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।